स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा, कहते हमें भारत को सोने की चिड़िया बनाना भी नहीं है। अगर ये सोने की चिड़िया थी तभी तो इसके पंखों को नोच डाला। हमें भारत को सोने की चिड़िया नहीं, हमें भारत को सोने का शेर बनाना है। हमें भारत को सोने का शेर बनाना है। आप देखिए, दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की सोच, एक ऋषि की सोच, एक ऋषि का विजन, एक योगी का विजन। उन्होंने कहा कि भारत को शेर बनाना है। शेर मानो समृद्धि, शेर मानो विवेक, शेर मानो मानव अपने जीवन में, भारत अपने जीवन में उत्थान करे, विवेक के साथ चले, शौर्य। आज हमें इन चीजों की जरूरत है क्योंकि हम सब भारत देश के नागरिक हैं और हम सब के अंदर भी अगर ऐसी समृद्धि होगी, शौर्य होगा, हम विवेकशील होंगे तो हम अपने भारत को कहां से कहां तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हम सब उसके नागरिक हैं। हमने नागरिकता के साथ साथ भारत की गरिमा क्या है, भारत की मर्यादा क्या है, इसको भी तो बनाए रखना है। और हमने यह भी सोच विचार करके कार्य करना है कि हम सभी सनातनी हैं और हम सबने सनातन धर्म को कैसे बचाना है, सनातन धर्म के साथ कैसे जुड़े रहना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो शक्तियां हैं, विपरीत विरोधी शक्तियां हैं, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश के बाहर हो। क्या होगा अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी ऐसी जो विरोधी शक्तियां हैं जो देश के अंदर है, जो देश के बाहर है, हमने उनसे भी सावधान रहना है क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को बचाना है। और इसके साथ हम ये भी बात करें, कहते अगर एक भारत का मानव जागा होगा, उसके भीतर जागृति होगी तो तभी वह अपने देश को बचा पाएगा। केवल मात्र भारतीय कहने से भारतवर्ष के वासी नहीं बन जाते। कहते भारतीय कौन है? किसी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि भारतीय कौन है, तो इसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? कहते भारतीय वो नहीं है जो भारत भूमि पर रहते हैं, भारतीय वो है जिसके दिल में भारत बसता है, जिसके दिल में भारत बसता है, भारतीय वो है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने विचारों में बहुत अच्छा कहा। वो कहते हैं कि भारत केवल मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत केवल मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता युग पुरुष है, ये जीता जागता युग पुरुष है। और इसके साथ ही किसी ने बहुत अच्छा कहा, कहते ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये दर्पण की धरती है, ये अर्पण की धरती है। हर नदी हमारी माता है, कंकड़ भी हमारा शंकर है। जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। अगर हमारी अस्थियों से कोई आकर के पूछेगा, मरने के बाद कोई ध्यान से सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसीलिए आप देखिए कि हमारी